हेलो दोस्तों, वेलकम टू रिच एंड हम्बल इन्वेस्टर। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में पॉइंट टू पॉइंट रिच डैड एंड पुअर डैड बुक की समरी समझेंगे और सिर्फ समरी ही नहीं बल्कि अमीर बनने के प्रैक्टिकल स्टेप्स भी डिस्कस करेंगे। दोस्तों, मैं इस वीडियो में 4 प्रैक्टिकल की लर्निंग्स बताऊंगा। अगर आप इन्हें अपने जीवन में अमल करेंगे तो मैं पक्का कह सकता हूं कि आपको अमीर बनने से कोई नहीं रोक सकता। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। की लर्निंग नंबर 1, आपके खर्चे कभी आपकी इनकम के साथ नहीं बढ़ना चाहिए। दोस्तों, रिच डैड एंड पुअर डैड के ऑथर अपने बचपन में अमीर दोस्तों के दिखावे से परेशान होकर अपने डैड से पूछते हैं कि डैड, अमीर बनने के लिए मुझे क्या करना होगा। उनके डैड बोलते हैं, हाई पेइंग जॉब करो तो अमीर बन सकते हो। ऑथर के डैड पीएचडी होल्डर थे और हाई पेइंग सैलरी पर ऑलरेडी काम कर रहे थे। ऑथर ने सोचा कि फिर मेरे डैड अमीर क्यों नहीं है। ऑथर एक दिन अपने दोस्त माइक के डैड से मिले, जिनकी थ्योरी बिल्कुल अलग थी। वह पढ़े लिखे ना होकर भी बहुत अमीर थे। इसलिए रॉबर्ट माइक के डैड को रिच डैड और अपने डैड को पुअर डैड कहते हैं। इसलिए इस बुक का नाम रिच डैड एंड पुअर डैड है। दोस्तों, अगर आप पर्सनल फाइनेंस सीखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, मेरा इस चैनल से आपको फाइनेंस एंड इन्वेस्टिंग सिखाने का पर्पस है ताकि आप इन्वेस्ट करके अमीर बन सकें। रॉबर्ट माइक के डैड से बोलते हैं कि आप कम एजुकेटेड होने के बाद भी इतने रिच क्यों हैं? क्या आप मुझे रिच होने का फॉर्मूला सिखाएंगे? रिच डैड हाँ बोलते हुए कहते हैं, शर्त यह है कि तुम्हें मेरे स्टोर पर काम करना होगा। रॉबर्ट और उनके दोस्त माइक अगले दिन रिच डैड के स्टोर पर साफ सफाई का काम करने लगे। 1 महीने बाद ज्यादा पेमेंट ना होने की वजह से रॉबर्ट काम छोड़ने की सोचने लगे। रिच डैड उनसे पूछते हैं, तुम काम क्यों छोड़ना चाहते हो? तो रॉबर्ट कहते हैं कि ना तो आप मेरी सैलरी बढ़ा रहे हैं, ना ही आपने कोई रिच होने का फॉर्मूला मुझे सिखाया। अगर मेरी सैलरी बढ़ती तो मैं एक नई साइकिल खरीद लेता। रिच डैड हंसते हुए बोलते हैं, मैं तुम्हें यही बताना चाहता था, तुम इस स्टोर पर अपनी ख्वाहिशों के लिए काम कर रहे हो, ना कि अमीर होने के लिए। रॉबर्ट बोले, तो क्या अमीर बनने के लिए किसी और तरीके से काम करना होगा? रिच डैड बोले, एक गरीब हमेशा इसलिए गरीब रहता है क्योंकि वह जितना कमाता है उतना ही खर्च कर देता है। मतलब गरीब हमेशा इनकम के साथ खर्चा बढ़ाता है। जैसे कि तुम सोच रहे हो, तुम साइकिल लेकर अपनी सेविंग को वेस्ट कर दोगे। अगर इन्हीं पैसों को तुम इन्वेस्ट करो तो ये पैसा तुम्हारे लिए और पैसा बना सकता है। देखो रॉबर्ट, सभी की इनकम अलग होने के बावजूद भी सभी लोग कम से कम 10% तो बचा सकते हैं। गरीब और अमीर दोनों के पास फियर, ग्रीड 2 इमोशंस होते हैं, लेकिन गरीब पहले डर से कमाता है। उसे डर होता है कि अगर नहीं कमाया तो लाइफ कैसे चलेगी। वहीं पैसे मिलने के बाद गरीब ग्रीड के चलते एसी, कार, लग्जरी होम जैसी लाइबिलिटी में पैसा खर्च कर देता है और इसी रेट रेस में फंसा रहता है। लाइबिलिटी मतलब ऐसी चीज जो आपका पैसा खर्च कराती है, जैसे कि तुम अपने पैसों को साइकिल में उड़ाने जा रहे हो। वहीं अमीर पैसा कमाने के बाद अपना पैसा सेव करता है और उससे एसेट्स जैसे कि बिजनेस, स्टॉक्स, रेंटल प्रॉपर्टी खरीदता है, जो कि और पैसा कमा कर देता है। अमीर एसेट्स के जरिए पैसों को ग्रो करता रहता है और हमेशा अमीर बना रहता है। की लर्निंग नंबर 2, अमीर पैसे के लिए नहीं बल्कि पैसा अमीर के लिए काम करता है। रॉबर्ट बोलते हैं कि अगर कोई व्यक्ति पैसों से काम करवाना नहीं जानता तो बेशक उसकी इनकम बहुत हो, फिर भी वह कभी अमीर नहीं हो पाएगा। ऑथर कहते हैं कि गरीब मेंटालिटी वाले लोग ज्यादा इनकम को ही रिच होना समझते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। सच तो यह है कि कम इनकम के साथ भी अमीर बना जा सकता है। ऑथर इस बुक में लिखते हैं कि अमीर लायबिलिटी को पहले नहीं खरीदता, वह पहले एसेट्स खरीद कर पैसे से पैसा बनाता है, फिर उसी पैसे से लायबिलिटी खरीदता है। अगर अमीर व्यक्ति को कार और टैक्सी दोनों ऑफर किए जाए तो सबसे पहले अमीर व्यक्ति टैक्सी को चुनेगा, क्योंकि टैक्सी में लगाया हुआ पैसा अमीर के लिए काम करेगा। ऐसा नहीं है कि अमीर लोग कार नहीं खरीदते, उसके बारे में मैं थर्ड लर्निंग में बात करूंगा। की लर्निंग नंबर 3, गेट फाइनेंशियल एजुकेशन। अमीरों के पेरेंट्स शुरू से ही अपने बच्चों को फाइनेंशियल एजुकेशन देते हैं, जिससे वह आगे जाकर और अमीर बन सके। यह एजुकेशन किसी स्कूल, कॉलेज में नहीं सिखाई जाती, इसलिए हम आपको इस चैनल के माध्यम से दे रहे हैं। अगर आप चाहते हैं कि आप भी अमीर बने तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर ले। बचपन से ही अमीर एसेट्स और लायबिलिटी
को समझना शुरू करते हैं। दोस्तों असेट्स वह होते हैं जो आपको बिना कुछ करे या फिर बहुत कम काम करने पर भी पैसा बना के देते हैं, जैसे बिजनेस, स्टॉक्स, बॉन्ड्स, रेंटल प्रॉपर्टी, कमर्शियल व्हीकल एटसेट्रा। लायबिलिटी वह होती है जो आपका पैसा खर्च कराए, जैसे कि कार, लग्जरियस होम, एसी, टीवी एटसेट्रा। दोस्तों आप जानते हैं कि अमीर लोग लायबिलिटी को कैसे खरीदते हैं। अमीर सबसे पहले एसेट्स बनाते हैं, फिर जब वह एसेट्स पैसा बनाकर देता है तो उस पैसे से ही अमीर लग्जरी खरीदते हैं। रॉबर्ट कियोसाकी की वाइफ ने खुद मर्सिडीज खरीदने के लिए 4 साल वेट किया। जब उनका एसेट्स पैसा जनरेट करने लगा तब जाकर उन्होंने मर्सिडीज खरीदी। रिच लोग एसेट्स के कॉलम को बढ़ाते रहते हैं और लायबिलिटी के कॉलम को शुरू में खाली रखते हैं। रिच लोग अपनी इनकम के साथ एसेट्स बढ़ा लेते हैं, एसेट्स से फिर एसेट्स खरीदते हैं और बाद में लायबिलिटीज बढ़ाते हैं। की लर्निंग नंबर 4, स्टार्ट अ बिजनेस। दोस्तों अमीर लोग या तो खुद के बिजनेस में इन्वेस्ट करते हैं या फिर किसी और के बिजनेस में इन्वेस्ट करते हैं। यहाँ किसी और के बिजनेस का मतलब है स्टॉक मार्केट या फंडामेंटली साउंड गुड कंपनीज। ऑथर खुद अपने पैसों को स्टॉक मार्केट में या फिर रेंटल प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना पसंद करते हैं। दोस्तों एक बार सारी लर्निंग समराइज कर लेते हैं। की लर्निंग नंबर 1, अपनी इनकम के साथ अपने खर्चे ना बढ़ाएं। की लर्निंग नंबर 2, अपने पैसों को काम पर लगाए ताकि पैसा और पैसा बना सके। की लर्निंग नंबर 3, फाइनेंशियली एजुकेटेड रहे ताकि आप अपने पैसों को बढ़ा और मैनेज कर सकें। की लर्निंग नंबर 4, या तो आप बिजनेस स्टार्ट करें या फिर फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी के शेयर्स को बाय करें। अगर आपको इन्वेस्टिंग नहीं आती तो हम इस चैनल पे इन्वेस्टिंग सरल भाषा में आने वाले वीडियोस में बताएंगे। दोस्तों ये थी रिच डैड एंड पुअर डैड की लर्निंग्स। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। तो दोस्तों फाइनेंशियल एजुकेशन के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट फाइनेंशियल लेसन में। थैंक यू सो मच।